फसल कट गई है, क्यारियां खाली हो गई हैं और ऐसा लगता है कि बगीचे को वसंत तक आराम करने दिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगले मौसम का असली जादू अभी पतझड़ के मौसम में ही शुरू होता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे 7 जादुई सहायकों यानी सबसे अच्छे पतझड़ के सीड्स की मदद से अपनी थकी हुई मिट्टी को एक उपजाऊ नखलिस्तान में बदला जा सकता है। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ आपको जरूर हैरान कर देंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए समझते हैं कि ये सीड्स आखिर क्या होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पौधे हैं जिन्हें हम फसल लेने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मिट्टी के फायदे के लिए उगाते हैं। ये आपके बगीचे के लिए असली हरे डॉक्टर हैं। ये अपनी जड़ों से मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं, उसे नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों से भरपूर करते हैं, खरपतवारों को बढ़ने से रोकते हैं और तो और कुछ कीटों और बीमारियों से भी लड़ते हैं। असल में ये मिट्टी को आराम देने और उसे फिर से ताकतवर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो हमारी सूची में पहले स्थान पर और शायद शरद ऋतु की हरी खाद, कवर फसलों में गति का सच्चा बादशाह, वो है सफेद सरसों। अगर आपने अपनी फसल देर से काटी है और ठंड आने में बहुत कम समय बचा है, तो सरसों आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह बिजली की तेजी से बढ़ती है। सिर्फ 1.5 महीने में ही ये घनी हरी पत्तियां उगा लेती है। ये हरी भरी चादर न केवल दिखने में सुंदर लगती है, बल्कि मिट्टी के लिए एक असली कंबल का काम करती है। यह मिट्टी को बारिश से बहने और हवा से उड़ने से बचाती है और इसकी उथली लेकिन ढेर सारी जड़ें मिट्टी की ऊपरी सबसे महत्वपूर्ण परत को अच्छी तरह से ढीला करती है। लेकिन सरसों की सबसे बड़ी खूबी इसके फाइटोसैनिटरी गुण है। यह जो आवश्यक तेल छोड़ती है, वे मिट्टी को पूरी तरह से कीटाणु रहित कर देते हैं। ये कवक रोगों जैसे कि फाइटोफ्थोरा और स्कैब, पपड़ी रोग को बढ़ने से रोकते हैं, जो आलू और टमाटर को बहुत परेशान करते हैं। इसके अलावा वायर वर्म, तारक्रमे जैसे जिद्दी कीट भी सरसों के पास रहना पसंद नहीं करते और खेत छोड़कर भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, ये मुश्किल से उपलब्ध फास्फोरस को भविष्य की फसलों के लिए आसानी से अवशोषित होने वाले रूप में बदलने में भी मदद करती है। तो सरसों सिर्फ एक हरी खाद नहीं, बल्कि आपके बगीचे के लिए एक असली डॉक्टर है। अब बात करते हैं असली पहलवान की, सबसे मुश्किल हालातों के लिए एक बेहतरीन हरी खाद की। दूसरे नंबर पर आती है शरदकालीन राई। राई। अगर सरसों एक तेज धावक या स्प्रिंटर है, तो राई एक शक्तिशाली मैराथन धावक। इसकी असली ताकत जमीन के नीचे छिपी है। जरा कल्पना कीजिए, इसकी जड़ प्रणाली 1.5 से 2 मीटर की गहराई तक जमीन में घुस सकती है। ये जड़ें हजारों छोटे ड्रिल मशीनों की तरह सबसे घनी और दबी हुई चिकनी मिट्टी को भी भेद देती है। ये उसमें अनगिनत चैनल बनाती है, जिनके जरिए बसंत में आपकी सब्जियों की जड़ों तक हवा और पानी आसानी से पहुंचते हैं। इसके अलावा राई खरपतवारों का काल है। यह इतनी घनी और आक्रामक तरीके से बढ़ती है कि पायरी घास जैसे खरपतवारों को भी पनपने का मौका नहीं देती। यह मिट्टी की संरचना को भी बहुत अच्छी तरह सुधारती है और कई रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के विकास को दबाती है। लेकिन इस ताकत का एक दूसरा पहलू भी है। बसंत में राई द्वारा बनाई गई घनी जड़ वाली परत को खोदना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए अनुभवी बागवान सलाह देते हैं कि इसे मुख्य मिट्टी की तैयारी से 2-3 हफ्ते पहले काट दिया जाए, ताकि इसके हरे हिस्से और जड़ें थोड़ी सूखकर नरम हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी सूची में सबसे खूबसूरत और शायद सबसे बहुमुखी हरी खाद की। मिलिए फैसेलिया से। इसे अक्सर मधुमक्खी घास के नाम से जाना जाता है। इसके नाजुक हल्के बैंगनी रंग के फूल और जालीदार पत्तियां पाला पड़ने तक आपकी आंखों को सुकून देते हैं। मगर इसकी असली खासियत इसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि इसकी अनूठी विशेषता में छिपी है। फैसेलिया की खूबी यह है कि पत्ता गोभी, टमाटर या खीरे जैसी हमारी आम सब्जियों की फसलों से इसका कोई संबंध नहीं है। और इसका हमें क्या फायदा मिलता है? फायदा यह कि यह मिट्टी में उन फसलों की बीमारियों को नहीं फैलाती और न ही उनके आम कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है
कि फैसेलिया किसी भी क्यारी के लिए एक बेहतरीन पूर्व फसल साबित होती है। इसके बाद आप बेझिझक कुछ भी लगा सकते हैं, बिना इस डर के कि पुरानी फसल की कोई बीमारी विरासत में अगली फसल को मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी गहरी और फैली हुई जड़ें मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से भुरभुरा बना देती हैं, जिससे मिट्टी हल्की और हवादार हो जाती है। और हाँ, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फैसेलिया सबसे बढ़िया शहद देने वाले पौधों में से एक है। इसे बोकर आप न केवल अपनी जमीन की सेहत सुधारेंगे, बल्कि अपने खेत में परागण करने वाले उपयोगी कीटों को भी आमंत्रित करेंगे, जो वसंत ऋतु में आपकी फसलों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेत के एक और भरोसेमंद साथी की, जई की। अगर राई एक आक्रामक योद्धा है, तो जई एक नरम लेकिन बहुत ही असरदार मददगार है। इसका मुख्य काम है मिट्टी को जैविक तत्वों से भरना, साथ ही पोटेशियम और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व देना, जो आने वाली फसल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे लगाने के बाद मिट्टी कमाल की हल्की, भुरभुरी और हवादार हो जाती है। गाजर, चुकंदर और पार्सनिप जैसी जड़ वाली सब्जियां ऐसी मिट्टी को बहुत पसंद करती हैं। गीली मिट्टी में वे सीधी, बड़ी और खूबसूरत उगती हैं। और एक और अहम बात, राई के मुकाबले वसंत में जई को संभालना कहीं ज्यादा आसान होता है। यह राई की तरह घनी परत नहीं बनाता और इसे मिट्टी में मिलाना भी बहुत आसान होता है। लेकिन शायद जई अपनी पूरी क्षमता तब दिखाती है जब इसे टीम में इस्तेमाल किया जाए। यह फलियों वाले ग्रीन खाद पौधों के लिए एक आदर्श साथी है, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। जई उनके लिए एक जीवित सहारे का काम करता है, उन्हें जमीन पर गिरने से बचाता है और एक बेहतरीन हरा भरा मेल बनाता है, जो आपके बगीचे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो अब बात करते हैं हमारी पांचवी चीज की, जिसे आप अपने खेत या बगीचे के लिए एक छोटी मगर बेहद असरदार नाइट्रोजन की फैक्ट्री कह सकते हैं। यह है वीका पित्सिया, जिसे आम बोलचाल में अक्सर जंगली मटर भी कहा जाता है। बाकी सभी फलीदार पौधों की तरह वीका भी कमाल का जादू करती है। इसकी जड़ों में खास तरह के गांठदार बैक्टीरिया, नोड्यूल बैक्टीरिया रहते और काम करते हैं। ये छोटे मददगार बैक्टीरिया हवा से उस नाइट्रोजन को पकड़ते हैं, जो ज्यादातर पौधों के लिए सीधे इस्तेमाल करना मुश्किल होता है, और उसे आसानी से पौधों द्वारा सोखने लायक रूप में बदलकर मिट्टी में जमा करते जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपको सबसे बेहतरीन, पूरी तरह से प्राकृतिक और बिल्कुल मुफ्त नाइट्रोजन वाली खाद मिलती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया, वीका एक ऐसी फसल है जो दूसरों के साथ मिलकर काम करना पसंद करती है। इसे शायद ही कभी अकेला बोया जाता है। इसका सबसे जाना माना और असरदार जोड़ा है वीका और जई ओट्स का मिश्रण। इस जोड़ी में जव अपने मजबूत तनों से वीका को एक मजबूत सहारा देता है, जिससे उसकी पतली बेलें जमीन पर नहीं गिरती और सड़ने से बच जाती है। और वीका बदले में अपने जमा किए हुए नाइट्रोजन को मिट्टी और अपने पड़ोसी यानी जई के साथ खुले दिल से बांटती है। नतीजतन आपको दोहरा फायदा मिलता है। एक तो ढेर सारी बेहतरीन जैविक खाद मिलती है, और दूसरा आने वाली फसलों के लिए जमीन को अनमोल पोषण भी मिलता है। हमारे हिट परेड में छठा नाम है तिलहन मूली, और यह सिर्फ एक हरी खाद नहीं, बल्कि आपकी जमीन के लिए एक सच्चा और गहरा मिट्टी तोड़ने वाला है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लंबी और मजबूत मूसला जड़ है, जो मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती है। यह मिट्टी की उन कठोर और सघन परतों को भी आसानी से भेद देती है, जिन्हें हल्की तलहटी या हार्ड पैन कहते हैं, जहां तक सामान्य कुदाल या फावड़ा नहीं पहुंच पाता। इन छेदों को बनाकर मूली की जड़ें जमीन में आदर्श ऊर्ध्वाधर सीधे चैनल या रास्ते बना देती है। इन्हीं रास्तों से वसंत में भविष्य में लगाई जाने वाली फसलों की जड़ों तक पानी और जीवन के लिए जरूरी हवा आसानी से पहुंचती है। लेकिन इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते। जब पतझड़ में कड़ाके की ठंड से इसका ऊपरी हिस्सा, पत्तियां और तना मर जाता है, लेकिन इसकी मजबूत जड़ें जमीन के अंदर ही रहती हैं, तो वे धीरे धीरे गलना शुरू कर देती हैं। इससे जमीन में ढेर सारा कीमती जैविक पदार्थ, खाद मिल जाता है। इतना ही नहीं,
ये एक प्राकृतिक पंप की तरह काम करते हुए जमीन की गहराई से उन सभी जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों को ऊपर लाता है जो छोटी जड़ों वाली दूसरी फसलों की पहुंच से बाहर थे। इस तरह तिलहन मूली न सिर्फ आपकी मिट्टी को गहराई से ढीला और हवादार बनाती है, बल्कि इसे पोषक तत्वों से भरपूर और अधिक उपजाऊ भी बनाती है। और अब 7वें नंबर पर जो हमारा उम्मीदवार है, वो शायद आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। ल्यूपिन को लोग अक्सर एक सुंदर और चमकीले फूल के रूप में पहचानते हैं, लेकिन इसका एक गुप्त गुण है। यह एक लाजवाब हरी खाद का काम करता है। आप इसे मिट्टी का सच्चा सुधारक कह सकते हैं। जी हाँ, विका की तरह ही यह भी दलहनी श्रेणी का पौधा है और मिट्टी में नाइट्रोजन को बहुत अच्छी तरह से जमा करता है। लेकिन इसकी असली ताकत, इसका अनोखा फायदा है मिट्टी को डीएसिडिफाई करना, यानी उसकी अम्लता को कम करना। ल्यूपिन बेहद बंजर, रेतीली और अम्लीय मिट्टी में भी आसानी से पनप सकता है, जहां दूसरे पौधे शायद ही जीवित रह पाएं। अपनी मजबूत जड़ों से यह न केवल मिट्टी को ढीला और हवादार बनाता है, बल्कि मुश्किल से घुलने वाले फॉस्फेट को भी पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाले रूप में बदल देता है। इसलिए अगर आपके खेत की मिट्टी के परीक्षण में अम्लता की पुष्टि हुई है, तो पतझड़ में एक वर्षीय ल्यूपिन बोना इस समस्या का सबसे बेहतरीन और प्राकृतिक समाधान हो सकता है। अगली वसंत तक आपको न केवल नाइट्रोजन से भरपूर, बल्कि अम्लता में अधिक संतुलित और स्वस्थ मिट्टी मिलेगी, जो नई फसलें लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। और यहीं पर आता है सबसे दिलचस्प मोड़। ये सभी पौधे सिर्फ हरी खाद नहीं है, बल्कि यह एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे आप अपने हाथों से बनाते हैं। ये सिर्फ मिट्टी को पोषण नहीं देते, बल्कि उसे ठीक करते हैं, उसकी बनावट सुधारते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपनी मिट्टी को सर्दियों के लिए किसी स्पा या आरामगाह में भेज रहे हों, ताकि वसंत में वह तरोताजा और भरपूर ऊर्जा के साथ लौटे। आप सिर्फ बीज नहीं डाल रहे, बल्कि अपने आने वाले फसल के स्वास्थ्य में निवेश कर रहे हैं। आज हमने मिट्टी को शरद ऋतु में दोबारा जान डालने वाले 7 शानदार सहायकों के बारे में जाना, जैसे तेजी से बढ़ने वाली सरसों और मजबूत राई से लेकर बहुमुखी फेसेलिया और मिट्टी की अम्लता कम करने वाले ल्यूपिन तक। हर एक की अपनी खासियत है और सबसे बेहतर चुनाव आपकी मिट्टी की जरूरत और स्थिति पर निर्भर करेगा। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अपने बाग और बगीचे के लिए कोई भी नई और महत्वपूर्ण सलाह मिस न करें। अब आपसे एक सवाल, आप शरद ऋतु में कौन सी हरी खाद लगाते हैं? या क्या आप सिर्फ इन्हें आजमाने की सोच रहे हैं? अपने अनुभव या अपनी योजनाएं कमेंट्स में जरूर बताएं। आइए इस पर बात करें।